Hello, everybody. This is Shruti, and welcome to my channel Tarot Divination by Shruti. Today, again, I'm here to share with you quick, simple, practical tip that will really help in vibrating your house and bringing in the positive energy in. क्या आपके घर में बहुत सारा सामान रखा रहता है जिसको आप यूज़ नहीं करते हैं? क्या आपके पास भी ऐसी बहुत चीज़ें हैं जिनका आपको समझ नहीं आता कि आप क्या करें? आप रखें, आप दे दें, चलो रखे रहने देते हैं, स्पेस इशू नहीं है, कोई बात नहीं, कभी ना कभी काम आ जाएगा लाइफ में. आई एम टेलिंग यू अ सिंपल टिप एंड अ सोल्यूशन फॉर इट. डी क्लटर इट. उन सब सामान को हटाइए जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं. डी क्लटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन वास्तु. हम बड़े बड़े वास्तु वालों को बुला के वास्तु करा लेते हैं घर का, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, चीज़ें पाइलअप करनी शुरू कर देते हैं, और जहाँ हम पाइल्स बनानी शुरू कर देते हैं वहाँ एनर्जी ब्लॉक हो जाती है. इसको ऐसे समझिए कि आप एक रोड रोलर लेके जा रहे हैं और वहाँ पे बड़े सारे स्टोन्स आ गए, तो क्या होगा, वो रोलर रुक जाएगा. यू कैन नॉट मूव अहेड. So you have to change the direction. The roller has to change the direction. So that will take a lot of time and it will consume a lot of time for reaching to the destination. Similarly, when we pile up things in our house, तो क्या होता है उससे हमारे घर में एनर्जी का फ्लो रुक जाता है. इसकी वजह से हमारे काम में अननेसेसरी अनवांटेड डिलेज आने लग जाते हैं जो नहीं होने चाहिए. हमारा सर हैवी रहने लग जाता है, बर्डन सब रहने लग जाते हैं, घर के लोग लेजी लेड बैक फील करने लग जाते हैं. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द क्लटर दैट वी हैव इन द हाउस. सो डी क्लटरिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप दैट यू नीड टू फॉलो. अब लोग बोलते हैं कि डी क्लटर का मतलब होता है कि सामान हटा दें. तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं हटाना चाहते, जिनके लिए हम कंफ्यूज होते हैं. देन व्हाट यू कैन डू अबाउट इट, यू कैन ऑर्गेनाइज इट. अगर आप बहुत सारा सामान हटाना नहीं चाहते, फेंकना नहीं चाहते, तो प्लीज़ उसको ऑर्गेनाइज करिए. जो चीज़ें आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करनी उन्हें दे दीजिए किसी नीडी को, किसी पुअर वन को. उससे उनका भी अच्छा होएगा और आपका भी साटन अच्छा होएगा. नेक्स्ट इज, अगर आपको कुछ सामान लगता है कि ये मेरे लिए नीडेड है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो फैला है, बिखरा है, तो वहाँ पे भी एनर्जी डिस्ट्रॉटेड है, तो उसको ऑर्गेनाइज करिए. जब आप सामान को ऑर्गेनाइज करते हैं तो आपके घर की एनर्जीज बैलेंस होनी शुरू हो जाती है. इट रियली हेल्प्स. अगर आपके पास बहुत सारा लेदर का सामान है, फटे पुराने शूज़, वॉलेट्स हम पाइल अप कर लेते हैं कि चल ठीक है पड़े रहते हैं, कभी चेंज करके यूज़ कर लेंगे. बैग्स स्पेशली females do have a lot of bags collection ki oh no, this one is my favorite, this one was gifted on this, that and all that. Why you should not keep leather? Because leather is somewhere Saturn. It distorts your Saturn. It brings in unnecessary delays. It blocks the flow of energy. प्लीज़ उनको अपने घर से हटाइए. फटे पुराने जूते घर में नहीं रखिए, जो पहन नहीं रहे हैं उन्हें हटाइए. Next is, if you have electronics at home which is not working, it's not in a working condition, या तो उसे ठीक कराइए या फिर उससे अपने घर से बाहर निकालिए. आपने कभी सोचा है कि इतनी स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम, एंजाइटी डिसऑर्डर्स क्यों आ रहे हैं? पहले लोगों के घर बड़े खुले होते थे, तो उसमें अगर एक जगह सामान रहता भी था तो वो इतना मेजर इम्पैक्ट क्रिएट शायद नहीं करता था एनर्जी के फ्लो में. बट नाउ वी डू हैव अ लिटिल स्पेस कॉन्स्ट्रेंट्स इन आवर हाउस. उसमें भी अगर हम सामान को क्लटर कर लेते हैं तो वो एनर्जी के फ्लो को और रोक लेता है. तो प्लीज़ फॉलो दिस टिप एंड डी क्लटर इमीडिएटली. डी क्लटरिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? पहला बेनिफिट, एंजाइटी डिसऑर्डर्स खत्म हो जाते हैं, एग्रेशन कम हो जाता है. तीसरा, अगर आप डिसाइसिव नहीं हैं, कंफ्यूज रहते हैं, मैनिफेस्ट नहीं कर पाते अपनी चीज़ों को और बार बार हर चीज़ में ब्लॉक्स आते हैं, ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाती है. फोर्थ पॉइंट, इट रियली हेल्प्स इन ब्रिंगिंग एंड इम्प्रूविंग द इंट्यूशंस. तो जो लोग ऑकल्ट में हैं या जो लोग इंट्यूटिवली काम करना पसंद करते हैं अपनी लाइफ में, अगर उनके घर में एनर्जी का फ्लो ब्लॉक होगा तो उनका सबकॉन्शियस ब्लॉक हो जाता है, एंड इसकी वजह से उनकी इंट्यूटिवनेस वैसी रहती ही नहीं है जिसकी वजह से वो एक कोई डिसीजन पे पहुंच पाए. दे विल ऑलवेज बी कंफ्यूज्ड व्हाइल मेकिंग द डिसीजंस. डिसीजन मेकिंग की पावर बहुत स्लो हो जाती है. अननेसेसरी इलनेस आती है, लेथार्जीनेस आती है जो रिमूव हो जाती है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी लाइफ का. प्लीज़ डी क्लटर, प्लीज़ रिमूव एवरीथिंग विच इज़ अननेसेसरी, विच यू आर नॉट यूजिंग इन द हाउस, और ऑर्गेनाइज योर स्टफ इन such a way that it looks
सो सिंप्लीफाइड कि आपका टाइम सेव हो जब भी आप चीज़ें ढूंढें। इमेजिन आप कहीं जा रहे हैं, आप इतने क्लटर में अपनी डिसऑर्गेनाइज तरीके से सामान रखा हुआ है, आपको अपने शूज़ नहीं मिल रहे, अपने हैंकीज नहीं मिल रहे, अपने बैग्स नहीं मिल रहे, क्लचेस नहीं मिल रहे। इट विल टेक सो मच एनर्जी ऑफ योर्स एंड व्हाट हैपन्स, वो आप क्लटर की एनर्जी से ही घर से बाहर जाएंगे एंड उसी एनर्जी पे वाइब्रेट करेंगे। सो व्हाट विल हैपन, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट विद पीपल और समटाइम्स विदाउट एनी रीजन यू विल बी सो रेस्टलेस एंड इरिटेटेड। तो अगर आप उसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखेंगे, इट विल सेव योर एनर्जी, इट विल सेव योर टाइम, यू विल बी ऑन टाइम, यू विल नॉट बी रेस्टलेस एनी मोर। सो इट रियली हेल्प्स इन योर पर्सनैलिटी ऑल्सो। सिर्फ डीक्लटरिंग वास्तु के लिए नहीं अच्छा है, इट हेल्प्स इन ओवरऑल थिंग इन लाइफ। डीक्लटरिंग से आपकी पर्सनैलिटी में वाइब्रेंसी, पॉजिटिविटी आती है, जिसकी वजह से आप नए फ्रेंड्स, नए लोगों को अट्रैक्ट कर पाते हैं। यू वुड बी रियली गुड विद योर वर्ड्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डीक्लटरिंग से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है और फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस रिमूव होती हैं। तीसरी चीज़, डीक्लटरिंग से लेथार्जी कम होती है, जिसकी वजह से हम एक्सरसाइज और बॉडी पे ध्यान रख पाते हैं एंड वी वर्क। बेसिकली हमारी बॉडी लेथार्जी नहीं होती। नेक्स्ट इज डीक्लटरिंग से स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम खत्म होती है। डीक्लटर करने से हमारे सर पे से ऐसे हो जाता है जैसे कोई बोझ हट गया हो और हमें अच्छी नींद आती है। वी स्लीप रियली वेल। So these are certain benefits of decluttering which really help a lot in life. So this is a very simple and a quick tip. लोगों की छत होती है, उस पर वो स्टोर रूम बना लेते हैं, उस पर सामान पाइल अप करने लग जाते हैं। छत, roof is a very important zone which helps in regulating the energy in the house. But what happens when you make a storage there? The energy flow gets stopped. और वो भार वहाँ पे जो आ जाता है, वहाँ पे ज़रूर इम्बैलेंस की वजह से या तो कोई बीमारी आ जाती है या उस एरिया से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आने लग जाती है लाइफ में। आप देखेंगे किन किन के घर पे नॉर्थ ईस्ट में अगर उन्होंने हैवी सामान रख दिया या बहुत सारा ऐसा सामान रख दिया कबाड़ की तरह जो कभी यूज़ नहीं करते हैं, बस एक स्टोर बना के उसको रख दिया है वहाँ पे, आप देखिए उनके घर में, आप खुद ऑब्जर्व करिए अपने घर में। नॉर्थ ईस्ट बहुत ईजिली आप चेक कर सकते हैं क्योंकि जनरली सबको पता होता है नॉर्थ ईस्ट कहाँ है। तो आप देखना अननेसेसरी डिलेज होंगे, काम मैनिफेस्ट नहीं हो पाएंगे, आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं रहेगी, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स रहेंगे, एंजाइटी रहेगी कुछ भी करने से पहले। ये सब सिम्टम्स होती हैं। इसका मेजर रीज़न क्या है? आपके घर का कबाड़, जहाँ एनर्जी का फ्लो नहीं हो पा रहा है। अनदर इम्पॉर्टेंट एरिया वेयर वी सी क्लटर, इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इज समवेयर इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इन ईस्ट। अगर ईस्ट में हर जगह पे अपने अपने प्रॉस एंड कॉन्स है, लेकिन सपोज मानिए ईस्ट में अगर आपने बहुत बड़ा स्टोरेज बना दिया है और वहाँ पे कबाड़ भर दिया है जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, महीनों महीने 6-6, 7-7 महीने आपने देखा ही नहीं है उसमें सामान क्या पड़ा है, व्हाट विल इट ब्लॉक? इट विल ब्लॉक योर कनेक्शन विद द पीपल। आप लोगों के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, बात ही नहीं कर पाएंगे, और अगर बात करेंगे भी तो ऐसी बात करेंगे कि लोग बोलेंगे, पीपल विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट विद यू बिकॉज व्हाट हैपन्स, यू आर स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी देयर। उसके साथ साथ आगे के जोन्स भी डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। सो दिस इज हाउ इट इम्पैक्ट्स इन द वास्तु, and in the physical terms it impacts in your energy, positivity. So decluttering helps a lot. Please follow this simple tip and see the difference in your life. If you like my tip, please keep following my channel Tarot Divination.